डॉक्टर हुमा एक 28 साल की एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की थी। बेहद गोरी रंगत, चिकना जिस्म, छोड़ा तो हाथ चलता ही जाए। जिस्म पर से ऐसा लगता था कि जैसे दूध और मक्खन से तराशा हुआ जिस्म हुआ सका। मुनासिब कद, हैसिया बाल, हल्की सी नीली आंखें, बेहद खुश मिजाज और हंस मुख लड़की। वैसा ही शौहर इसे मिला था। अनवर भी अपने हसन और वजाहत में अपनी मिसाल अब था। मुनासिब कद, गोरा रंग, मजबूत जिस्म और प्यार करने वाला, दोनों की जोड़ी खूब बुनती थी। जो भी देखता तो देखता ही रुक जाता और उनकी जोड़ी की तारीफ किए बना ना रह सकता था। अगरचे डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल कर चुकी हुई थी और शादी को भी 1.5 साल हो चुका था, मगर देखने में अभी भी एक कमसिन मासूम सी लड़की ही लगती थी। दिल की बहुत अच्छी थी। गुरूर और बदमिजाजी तो इसके मिजाज में दूर दूर तक नहीं थी। किसी को तकलीफ देने का तो वो सोची भी नहीं सकती थी। दूसरों पर बहुत जल्दी एतबार कर लेने और उनकी बातों में आ जाने वाली नेचर थी। हुमा की ताल्लुक इसका एक मुतवस्सित घराने से था जो कि इंतहाई शरीफ लोग थे। वालिद इसके एक सरकारी मुलाजिम थे। अपनी ज़िंदगी में पैसा से ज़्यादा उन्होंने इज़्ज़त ही बनाई थी। तालीम मुकम्मल होने के बाद जब हुमा की शादी की बात चली तो उसके एक बहुत जिगरी दोस्त ने अपने बेटे का रिश्ता पेश किया, जिसे हुमा के वालिद ने बखुशी कबूल कर लिया। अपने वालिद के फैसले को मानते हुए इसने डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने अबू के दोस्त के बेटे से शादी को हाँ कर दी थी। उसके अबू के दोस्त का बेटा और एक फर्म में इंजीनियर था। अच्छी जॉब थी। अनवर के वालिद गांव में ही रहते थे। अपनी ज़मीनों की देखभाल के लिए अपने बड़े बेटे के साथ भी दिल करता तो शहर में आ जाते कुछ दिन अनवर के पास रहने के लिए और फिर वापस चले जाते। 65 साल की उम्र में भी चौधरी करामत मुकम्मल फुट आदमी थे। बड़ा अपना आबिद भी पढ़ा लिखा था, मगर अब अपने बाप के साथ गांव में ही रह गया हुआ था और अपनी ज़मीनों की देखभाल करता था। हुमा भी इस खानदान में आकर बहुत ही खुश थी। सास उसकी थी नहीं जिससे किसी बात पर ऊंची पहुंच होती, और ससुर तो थे ही बहुत अच्छे इंसान। हुमा अपने शौहर अनवर के साथ बहुत खुश थी। विदर का बहुत ख्याल रखता था। ये दोनों शहर में एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल के फ्लैट में रहते थे। इससे ऊपर की मंजिल अभी ज़ेर तामीर थी, जिसमें बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड रहते थे। हुमा शादी के 1 साल बाद तक घर में ही रही, मगर शौहर के ड्यूटी पर चले जाने के बाद उसका दिल नहीं लगता था। आखिर उसने जॉब करने का फैसला किया। अनवर ने भी खुशदिली से इसे इजाज़त दे दी, क्योंकि वो भी अपनी खूबसूरत बीवी की खुशी में ही खुश था। प्राइवेट अस्पताल में रात को काम तो इतना ज़्यादा नहीं होता था। बस जैसे ही वो अपने अपने काम से यानी मरीज़ देखने से फारिग होते और किसी एक के ऑफिस में बैठकर गुपशप करने लगते। आखिर दोनों ने और करना ही किया था। कभी ज़मान चाय मंगवाता तो कभी हुमा, और कभी कुछ खाने पीने का प्रोग्राम भी बन जाता तो वो भी चलता रहता। और बस ऐसे ही नहीं, खेल में हुमा की ड्यूटी गुजरने गई। वो अब अपने फारिग पिन से भी निजात पा चुकी थी और ज़मान की शक्ल में इसे एक अच्छा दोस्त भी मिल गया था। हुमा एक लड़की थी तो ज़मान की इसके अंदर दिल की खिंचाव को वो कैसे महसूस न कर पाती। इसे भी एहसास होने लगा कि ज़मान इसको पसंद करता है और इसीलिए वो इसके अर्द गिर्द मंडलाता रहता है। वैसे भी औरत भी तो आखिर इंसान ही होती है ना, तो जैसे मर्द का दिल बाहर नजर आने वाली किसी भी खूबसूरत लड़की को देखकर मचल जाता है, तो ऐसे ही औरत का भी किसी पराये मर्द को देखकर इसमें दिल खिंचाव लेना भी कोई बड़ी या बुरी बात तो नहीं ना। और ये अक्सर ऐसा होता है, मगर मर्दों के बरक्स औरतें अपनी इस किस्म की पसंद को बड़े सलीके से अपने दिल में ही छुपा लेती हैं। ये हाल हुमा का भी था। इसे भी ज़मान अच्छा तो लगता था, मगर वो कोई भी कदम आगे बढ़ाने से डरती या झिझकती थी। हुमा लिबास के मामले में फ़ैशन का काफ़ी ख्याल रखती थी, और जब से जॉब पर आने लगी थी ज़मान के साथ तो और भी अपने पहनावे का ख्याल रखती थी। फ़ैशन के मुताबिक ही कपड़े पहनने का शौक़ था उसको। हर तरह के कपड़े पहनने की इजाज़त थी इसको अपने शौहर की तरफ से। वो अक्सर कमीज़, शलवार, टाइट स्लीगी या जीन्स पहनती थी। हर लिबास ही उसके खुलते हुए खूबसूरत जिस्म पर जचता था। जब भी नाइट्स पहनती तो इसके जिस्म के निशेब व फराज दिलों पर बिजलियाँ गिराते थे, और ऐसी ही बिजलियाँ डॉक्टर ज़मान के घायल कर चुकी हुई थीं। ड्यूटी पर मौजूद एक नर्स ज़ैनब से हुमा की अच्छी दोस्ती थी। वो भी हुमा को छेड़ती कि ज़मान इसको पसंद करने लगा है। ज़ैनब, डॉक्टर हुमा अपने नोट नहीं किया शायद कि डॉक्टर ज़मान हर वक्त आपके अर्द गिर्द ही फिरते रहते हैं। ज़ैनब ने इस वक्त ये बात की
जब ज़मान एक मरीज़ को देखने गया हुआ था, उसकी बात सुनकर हुमा के गोरे गोरे चेहरे पर एक हल्का सा सुर्ख रंग लहराकर गुजर गया और वो धीरे से मुस्करा कर बोली, हुमा तो मैं क्या करूं ज़ैनब? डॉक्टर साहिबा, करना तो आपको वही पड़ेगा जो डॉक्टर ज़मान चाहेंगे। हुमा हंस पड़ी और ज़ैनब की तरफ मसनूई गुस्से से देखती हुई बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम खुद कर लो जो करना है। इसके साथ आज जो वो कहता है। ज़ैनब मुस्कुराई, हाय से ले मैं तो फ़ौरन इख्तियार हो जाऊं अगर ज़मान साहिब मुझे एक बार भी इशारा करे। हुमा भी इसकी बात पर हंस पड़ी और थोड़ी शर्माती हुई बोली, तुम तो ऐसे कर रही जैसे तुम्हारे अंदर कोई बहुत ही ज्यादा आग लगी हुई हो। लगता है कि तुम्हारा दिल डॉक्टर ज़मान पर आ गया है। ज़ैनब, नहीं किया करूं, डॉक्टर ज़मान है नहीं इतने हैंडसम और स्मार्ट के उन पर दिल आ जाना कोई बड़ी बात नहीं। हुमा, फिर तुम्हारे इस आशिक का किया जो अक्सर तुमको मिलने आता है राशिद? ज़ैनब, हो तो है ही, पर इस दिल का किया करूं? ज़ैनब अपने बाईं सीने पर हाथ रखती हुई बोली। हुमा भी इस सब बातचीत को हसब मामूल इंजॉय कर रही थी, तो फिर कह क्यों नहीं देती उनसे अपना हाल। ज़ैनब, किया फ़ायदा कहने का डॉक्टर? हुमा, ज़ैनब अपने चेहरे पर थोड़ी शरारत और थोड़ी मायूसी लाती हुई बोली। हुमा, क्यों फ़ायदा, क्यों नहीं? ज़ैनब हुमा को आंख मारती हुई बोली, क्योंकि डॉक्टर ज़मान का दिल तो अब पर आया हुआ है। हुमा भी शर्मा कर हंस पड़ी और बोली, जी नहीं, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मुझसे क्या मतलब इसको? ज़ैनब, अरे हुमाची, ज़मान साहिब को जो मतलब है वो तो एक शादीशुदा लड़की भी पूरा कर सकती है। हुमा शर्माती हुई, जी नहीं, मुझे किसी का कोई मतलब पूरा नहीं करना, मैं अपने मियाँ जी के साथ ही खुश हूँ। ज़ैनब, नहीं डॉक्टर, हुमा आपकी शर्माहट बता रही है कि आपके दिल में भी कुछ कुछ होता ज़रूर है ज़मान साहिब को लेकर, और होता भी है तो क्या हुआ, उन शादीशुदा मर्दों की तरह एक शादीशुदा लड़की को भी पूरा हक है कि वो भी अपने मनपसंद मर्द इंजॉय कर सके। हुमा हंस पड़ी, तो मुझे घर से निकलवाएगी ज़ैनब? ज़ैनब भी इस बात पर हंस पड़ी। ज़ैनब, डॉक्टर हुमा एक बात कहूँ, वैसे आप जो बहुत लग। हुमा मुस्कुराई, वो कैसे? ज़ैनब, वो ऐसे कि आपको शौहर मिला तो बहुत खूबसूरत, और उसके बाद आशिक मिला तो वो शौहर से भी बढ़कर। हुमा इस की बात पर शर्मा गई और हंस पड़ी। दोनों हंस रही थीं कि ज़मान ऑफिस में दाखिल हुआ और दोनों को हंसते हुए देखकर बोला, क्या बात है, आप लोग किस बात पर हंस रहे हो? जी, हुमा और ज़ैनब दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। हुमा, नहीं, कोई ख़ास बात नहीं थी डॉक्टर। ज़मान आप आई पहुंची। ज़मान एक सोफे पर बैठ गया तो ज़ैनब अपनी जगह से उठी और ऑफिस से बाहर जाती हुई बोली, आप लोग शिप करें, मैं रोम 7 के मरीज़ को देख कर आती हूँ। बाहर जाते हुए ज़ैनब ने हुमा को देखकर नख मारी, शरारत से मुस्कुराई और गई। ऑफिस से बाहर निकलकर दरवाज़ा भी बंद। हुमा फ़ौरन बोली, अरे ज़ैनब, दरवाज़ा तो खुला रहने दीजिए। मगर ज़ैनब दरवाज़ा बंद करके जा चुकी थी। ज़मान मुस्कुराया, अरे डॉक्टर, हुमा क्यों घबरा रही हैं? दरवाज़ा सिर्फ बंद हुआ है, ला तो नहीं हुआ ना। वैसे भी आपको मेरे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको खाने तो नहीं लगाना। हुमा उसकी बात पर मुस्करा दी और थोड़ा शर्मा भी गई, लेकिन ऐसे अच्छा तो नहीं लगता कि हाँ ऑफिस बंद करके बैठे हूँ, कोई देखे तो क्या सोचेगा? ज़मान, अरे डॉक्टर, हमारे 12:30 बज रहे हैं, इस वक्त सारे मरीज सो चुके हुए हैं, आप उनकी फिक्र नहीं करें, कोई हमें यहाँ नहीं देखेगा। एक साथ बैठे हुए हुमा मुस्कुराई, डॉक्टर ज़मान, आप दिन ब दिन नोटी नहीं होते जा रहे ज़मान, और आप भी तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हैं। हुमा, ज़मान, मैं मारूंगी आप को। ज़मान, मार लें आप, फिर उसके बाद मैं भी मारूंगा। ज़मान ने हुमा को आंख मारी और शरारती अंदाज में बोला, बहुत बदतमीज़ हो तुम। ज़मान एक लंबी आह भरते हुए बोला, बस आपके हसन और बेनियाजी ने बदतमीज़ बनने पर मजबूर कर दिया है। हुमा हंसी, ज़मान, किया तुम किसी थर्ड क्लास आशिक की तरह बिहेव कर रहे हो? ज़मान मुस्करा कर अपनी जगह से उठा और हुमा के करीब ही सोफे पर आता हुआ बोला, चुल्लू, अपने हमें अपना आशिक तो माना। हुमा थोड़ा घबराई, थोड़ी शर्माई और थोड़ी अपनी जगह पर सिमटती हुई बोली, ज़मान, तुम समझते क्यों नहीं हो यार, मैं एक शादी शुदा लड़की हूँ, हमारे दरमियान ये दोस्ती वाला सिलसिला नहीं चल सकता ना। ज़मान हुमा के थोड़ा और करीब आकर धीरे से इसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, मुझे भी पता है कि आप शादीशुदा है, मगर हम दोस्ती तो कर सकते हैं ना, और इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। मैं भी बस आपसे दोस्ती ही चाहता हूँ ना, कोई आपको अपने शौहर से अलग होने को तो नहीं कह रहा ना। हुमा देर से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती हुई बोली, लेकिन ये सब ठीक नहीं है ना, अगर मेरे शौहर को पता चल गया तो। ज़मान ने हुमा का हाथ ऊपर उठाया
और उसके गोरे गोरे हाथ को चूम लिया। हुमा ने फौरन अपना हाथ पीछे करना चाहा, मगर ज़मान ने इसका हाथ नहीं छोड़ा बल्कि इसके हाथ को आहिस्ता से झटका देकर अपनी तरफ खींचा तो हुमा ज़मान के और करीब आ गई। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए। दोनों की नज़रें मिली हुई थीं। हुमा की सांसें तेज़ होने, इसके होंठ फड़फड़ाने लगे, धीरे धीरे होंठ खिलने लगे। ज़मान जैसे एक हैंडसम मर्द को अपने इतने करीब पाकर उसकी अपनी हालत भी बेकाबू होने लगी थी। आंखों में अजीब सा नशा उतरने लगा था। ज़मान की गर्म गर्म सांसें इसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। आखिर ज़मान ने दरमियानी फासला तय करते हुए अपने होंठ बहुत ही आहिस्तगी के साथ हुमा के करीब कर दिए और उसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठों को चूम लिया। हुमा का तो पूरा जिस्म ही थर्रा उठा, कांप कर रह गई, मगर अपने होंठों को ज़मान के होंठों से जुदा करने का ख्याल उसके दिल में आया और ना ही वो कुछ हिट सकी। ज़मान ने भी अब आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा शुरू कर दिया। इसके दोनों हाथ अब हुमा के दोनों बाजाहे पर थे, जो कि इसकी हाफ स्लीव शर्ट में से बाहर थे। वो आहिस्ता आहिस्ता हुमा के गोरे गोरे नंगे बाजाहे को सहलाने लगा। हुमा के मुलायम चिकने जिस्म पर उसके हाथ फिसल रहे थे और उसकी बहुत दिनों की ख्वाहिश पूरी हो रही थी और इसे हुमा के इतने करीब आए, इसके जिस्म को छूने और उसको किस करने का मौका मिल गया था। वो तो खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। हवाओं में उड़ता हुआ तो हुमा भी महसूस कर रही थी और अब बिना किसी मुज़ाहमत और रोक टोक के ज़मान को सब कुछ कर मुन्ने दे रही थी। कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे के करीब आने के बाद होश आया तो इसने जल्दी से खुद को ज़मान से अलग किया। ज़मान प्लीज़ ऐसा नहीं करो, ये सब ठीक नहीं है। अगर कोई अंदर आ गया ना तो बहुत बुरा होगा। ज़मान अरे हुमा क्यों डरती हो, कोई भी अंदर नहीं आएगा, सिर्फ स्टाफ में ज़ैनब ही तो जाग रही है और वो भी अपने आशिक के साथ फ़ोन पर गई होगी। तुम कोई फ़िक्र ना करो किसी की, बस इंजॉय करो आज का दिन। अपनी बात पूरी करते ही ज़मान ने इस बार हुमा को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। अलिफ अजीब सी कैफियत होने लगी, अजीब सा मज़ा आने लगा। कमरे में एक लहर सी उठ गई। हुमा की सटर पस अपने हाथों से महसूस कर रहा था और ऐसे ही दोबारा से इसके होंठों को बोसा देने लगा। हुमा के सैंडल और सीने ज़मान के सीने से लगे हुए थे और वो उनकी सख्ती को आसानी से महसूस कर पा रही थी। हुमा के होंठों को बोसा देते हुए इसके होंठों की लिप स्टिक चुराता जा रहा था। दोनों नए लवर्स एक दूसरे में खोए हुए थे कि अचानक दरवाज़ा खुला और स्टाफ ज़ैनब अंदर दाखिल हुई, मगर अंदर का मंजर देखकर फौरन ही रुक गई। इसे देखते ही दोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग हो गए। ज़ैनब और सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नाक नाक करके आना चाहिए था, मुझे क्या पता था कि आप लोग, आई एम सॉरी। वो दरअसल रो 4 वाली मरीज़ा बलवा रही थी डॉक्टर हुमा को। ये कहकर ज़ैनब कमरे से बाहर निकल गई। हुमा नसीहत से ज़मान को देखने लगी, बस हो गया ना, सब कुछ गलत, मैंने कहा भी था कि ये सब नहीं करो। अब पता नहीं ज़ैनब क्या बातें बनाएगी। ज़मान आई एम सॉरी डॉक्टर हुमा, मुझे क्या पता था कि वो ऐसे ही मुंह उठाकर अंदर आ जाएगी। हुमा अपनी जगह से उठी, इस वक्त में रो रही थी तुमको, मगर तुम किसी की सुनते भी हो। ज़मान भी उठा और दोबारा हुमा को पकड़ते हुए बोला, बस क्या करूं, तुमको अपनी बाहों में पाकर होश ही नहीं रहा आया, छोड़ दो मुझे, अब जाने दो इसे देखने के लिए। ज़मान पहले वदा करो कि वापस आओगी। हुमा वापस ही आती हूँ ना, मैंने कौन सा इस मरीज़ के पास ही बैठे रहना है या फिर घर भाग जाना है। आधी रात को ज़मान ने हुमा को एक बार फिर से बोसा दिया और छोड़ दिया। हुमा ने ज़मान के चौड़े सीने पर एक मक्का मारा और कमरे से बाहर निकल गई मुस्कराती हुई। बाहर काउंटर पर स्टाफ ज़ैनब खड़ी थी, जो हुमा को अपनी तरफ आता देखकर मुस्कुराने लगी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ काउंटर के आगे से गुजरने लगी। तो ज़ैनब ने आवाज़ दी, ज़ैनब डॉक्टर साहिब ज़रा रुकी। तो हुमा रुक गई और ज़ैनब की तरफ देखने लगी। ज़ैनब डॉक्टर साहिबा, मरीज़ को देखने जाने से पहले थोड़ा अपना हुलिया दुरुस्त कर ले। ये बिखरी बिखरी जुल्फ़ें, ये गालों की लाली और होंठों पर फैली फैली लिप स्टिक साफ साफ बता रही है कि आप किसी की बाहों में से निकल कर आ रही हैं। हुमा शर्मा गई और काउंटर के पीछे दीवार पर लगे हुए वाश बेसन के आईने में खुद को देखने लगी। अपने बाल जल्दी जल्दी ठीक किए और फिर अपने लबों पर लिप स्टिक को दुरुस्त किया और ज़ैनब पर एक शर्मीली सी नज़र डालती हुई मरीज़ के कमरे की तरफ बढ़ गई। हुमा मरीज़ को देखकर वापस आई तो ज़ैनब के पास ही
काउंटर पर रुक गई और कुछ हिदायत देने लगी। उसकी नज़र बार बार ऑफिस के बंद दरवाजे की तरफ जा रही थी। ज़ैनब ने भी नोट किया था। मुस्करा कर बोली, डॉक्टर हुमा उधर ऑफिस में कोई नहीं। डॉक्टर जमान ऊपर सेकंड फ्लोर पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हुमा, सेकंड फ्लोर? लेकिन सेकंड फ्लोर पर तो कोई भी मरीज़ नहीं है। ज़ैनब मुस्कुराई, इसलिए तो ऊपर गए हैं ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। आप भी जाएं ऊपर, मैं नीचे का ध्यान रखूंगी, कोई परेशान नहीं करेगा आपका। ज़ैनब ने हुमा को आंख मारी। हुमा थोड़ी शर्माई, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना ऊपर, ये सब ठीक नहीं है यार। ज़ैनब, अरे क्यों घबरा रही हैं? कुछ भी गलत नहीं है, आपकी ज़िंदगी है, इसे अच्छे से इंजॉय करें। हुमा, लेकिन यार वो मेरे हस्बैंड। ज़ैनब हुमा को लिफ्ट की तरफ धकेलती हुई बोली, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, अब जाओ मज़े करो। ज़ैनब ने लिफ्ट खोली और हुमा को अंदर धकेल कर बाहर ही रही और सेकंड फ्लोर का बटन दबाते हुए बोली, जाओ सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। उसकी इस बात पर हुमा हंस पड़ी और दरवाज़ा बंद होते ही बोली, ज़ैनब तुम मरवाओगी मुझे। साथ ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ और लिफ्ट हुमा को लेकर सेकंड फ्लोर की तरफ चढ़ने लगी, जहां डॉक्टर जमान इसका इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों, इसका नया पार्ट देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।